नमस्कार। ज्योतिष क्यों सीखेंगे? एस्ट्रोलॉजी सीखने के पीछे महत्व क्या है? क्यों आवश्यक है? क्या नई नई सीखने से नहीं चलेगा? हमारा जब किसी प्रकार की समस्या हो और हम किसी ज्योतिष के पास जाएं और दिखा दें, कोई और गैर पंडित हो या ऑनलाइन हम अपना कुंडली दिखा दें, ज़रूर इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको जीवन में कोई महान कार्य करना है तो ज्योतिष सीखना, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी एक महान समुद्र है। नो डाउट सभी योग, सांख्य से लेके उपनिषद से लेके जितने सारे इस भारतीय संस्कृति में बड़े से बड़े क्लासिकल टेक्स्ट है, आध्यात्मिक पुस्तक है, सब कुछ ज्ञान के विशाल भंडार हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी वो ज्योतिष विज्ञान, मैं कहूँगा उससे भी बहुत बहुत और बहुत गहरा और विशाल। मेरे गुरुदेव बोलते थे, समुद्र के अंदर से, दरिया के अंदर से एक सुई निकालने का काम होता है ये ज्योतिष विद्या। इतना सहज और सरल नहीं है, प्रचंड साधना का आवश्यकता है। जो साधक होता है वो सही ज्योतिष होता है। और ज्योतिष शास्त्र को जब आपके पास आपके जो जजमान है या जातक है अपना कुंडली लेके आता है, तो साथ में ये कहता है कि इसका समाधान क्या है, रेमेडीज़ क्या है। सबको रेमेडी चाहिए। जो होने वाला है, जो होगा, उसे स्वीकार करने का दम या उनके अंदर वो समता प्रज्ञा अगर ना हो तो रेमेडी ढूंढते हैं उस कष्ट से निवारण, उस कष्ट से बचने के लिए। क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। इसलिए 9th हाउस भाग्य का घर है, धर्म का घर है, और 10th हाउस कर्म का घर है। और कर्म के बाद 11 हाउस में, 11th हाउस में, 11th में आप जाके लाभ पाते हो। और जो कुछ पाया 12 घर में सब व्यय कर दिए। ये चक्र है, जीवन का चक्र है, ये राशि चक्र है, ये ग्रह ताराओं का चक्र है। लेकिन हमें क्यों आवश्यक है सीखना? और कम से कम बेसिक सीख लें। सबको सीखना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं और ये हमारा धर्म कर्तव्य है कि हमें सीखना ज़रूरी है। जैसे मैं जब कराटे सीखता था तो मैं सोचता था कि हर जापानी कराटे का होगा, कराटे सीखे से ब्लैक बेल्ट होगा। और कई सारे मेरे जीवन में बहुत सारे जापानीज़ मिला। मैं ryukai के बारे में बताऊंगा। पितृदोष निवारण के लिए जापान में बहुत अच्छा एक विधान है, भारत में आए थे। मैं उसके बारे में इसके बाद का वीडियो में बताऊंगा। ज्योतिष क्यों सीखेंगे, ये एक विशाल विषय है। मैं कम से कम शब्दों में जितना हो सके आपको बताऊं। अगर आप कोई बड़ा सा फार्म चलाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कोई संगठन चलाते हैं, कोई NGO चलाते हैं, कोई SHG चलाते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, चलिए कुछ नहीं चलाते हैं, आपका घर परिवार है। घर में हमारे 2 बांग्लादेशियों को आने दो हो, मतलब 4 आदमी हैं, और आपके पूरा परिवार और पूरे संपर्कीय सभी संबंधियों को मिला के हो सकता है 100 आदमी। अब ये 100 आदमी आपके लिए कौन लाभदायी है और कौन व्ययस है, कौन रोग रिपु रण का कारण है, कौन मरण तुल्य कष्ट देने वाला है, अगर जान जाएं तो आप अपने को अलर्ट अवेयर रख सकते हैं। देन अवॉइड द एक्सीडेंट्स। राउरकेला स्टील प्लांट में गेट में लिखा है, अलर्ट अवेयर, अलर्ट अवॉइड द एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट से बचने का एक ही रास्ता है, इफ़ यू अलर्ट,
इफ़ यू एवर अबाउट दैट, अगर जानो, यज्ञात्वा मुख्य से सुभात, ऐसा बताया गया, जानने से। अब उड़िया में बताए जानी ले जीणी बो, जब नहीं जानते हो तो भोगने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो और आपको पता है कि इस रास्ते पे यहाँ अडल्स है, ये रास्ता ख़राब है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ हो सकता है 8-10 हम्प्स हों, तो उस रास्ता पे जो रेगुलर जाता है 30 पर, जो लोग डेली 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और जंगल रास्ते में जा रहे हैं, उनको रास्ते के बारे में सब मालूम है और वो सुरक्षित जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि कभी उनका एक्सीडेंट नहीं होता, वो बाय मिस्टेक, लेकिन 90% नहीं होते, क्योंकि उनको टिट बिट पता है। जैसे मैं अपने गुरुकुल में जाता हूँ और मेरे को आँख में पट्टी बांध के रख दिया जाए और हर हम्स एंड पूरे गड्ढा और रास्ता का स्मेल को सूंघ के बता दूंगा कि अभी हम लोग कहाँ पर हैं, तो वो अलर्टनेस अवेयरनेस होना चाहिए। तो आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ला, आपके अड़ोस पड़ोस में कौन है, किस ग्रह का एनर्जी लेके आया है और आपके साथ उसका क्या रिलेशन वैल्यू है। एक रिलेशन रक्त संपर्क का होता है, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, खटमल, खून चूसने वाले मेरा गुरुजी बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपने ब्लड रिलेशन मीन्स खटमल्स हैं। आप जब तक दे रहे हो सब आपके हैं, जिस दिन देना बंद कर दोगे आपको कुत्ता नहीं पूछेगा, पड़ेगा बुढ़ा किसी। जब तक आपके पास है मोटा मोटा गड्डी, पैसा है, धन है, कंट्रोल है, पावर है, आपको पूरा परिवार पूछेंगे। जब नहीं है फिर कोई नहीं पूछने वाला। वो बीमार मरियल कुत्ता जैसे किसी कोना में पड़ा रहता है, बस ऐसे ही। ये जीवन का सच है। मतलब है सब कमा रहे हो आप बढ़िया, नहीं कमा रहे हो फिर आप कुत्ता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है जीवन पे। आप जहाँ रहते हो, आपका जहाँ माहौल है, आपका जहाँ परिवेश है, आप जिस घर, परिवार, फैमिली, कॉटेज या जो भी आजकल जो हम लोग बोलते हैं चिड़ियों का घोंसला, एक बिल्डिंग में 100 घर और उसमें सब रहते हैं, तो उसमें कौन कहाँ पर है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि आपका जो पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का हो, षष्ठेश, अष्टेश, द्वादशेश, जो मनुष्य, वस्तु, द्रव्य, घटना, स्थान दंड देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं, रोग रिपुण देने वाले, व्यय करने वाले, नुकसान करने वाले, खर्चा करने वाले, दगा देने वाले, धोखा देने वाले, पीछे से छुरी मारने वाले, सामने मीठा बात बोलने वाले, ये आपके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। कैसे पहचानोगे? नहीं पहचान सकते आप। पहचानना है, ज्योतिष सीखना पड़ेगा। इसमें जब कराटे सीख रहा था, मेरा एक दोस्त है आलोक, और कराटे सीखा, ब्लैक बेल्ट भी हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो अपना दूसरा जॉब करने लगा। तो एक दिन मैं पूछा उसको, भाई तूने कराटे सीखा तो क्या फ़ायदा हुआ? बोला हाँ, ये बढ़िया प्रश्न पूछा। बोला मेरा एक दोस्त था, उसी प्लांट में, राउरकेला स्टील प्लांट में काम करता था, और इतना विश्वस्त, इतना घनिष्ठ संपर्क था मेरा साथ। मैं जीवन भर जितना कमाया 10 साल के अंदर, 18 साल में नौकरी मिल गया उसको, तो सोचिए 28 साल तक जितना कमाया सब उसको दे दिया। क्यों? बोला वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खुला, चिट फंड टाइप या वो लोन देने वाला, और मेरा उम्र था उसमें, मेरे को कोई खर्चा नहीं था, तो मैं जो भी 5-10 लाख था उस समय का कमाई के अनुसार मैं उसे देता गया। और जब मेरा बहन का शादी का समय आया तो मैं उसे मांगा, तो बोलता तूने कभी दिया नहीं पैसा, 0, कोई प्रूफ नहीं था। मैं पुलिस तक भी दौड़ा, मारपीट तक भी दौड़ा, घर परिवार को लेके मीटिंग किया, कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने इतना विश्वास किया उसको कि एक पन्ना भी लिख के नहीं रखा कि मैंने तेरे को पैसा दिया या रिसीव या बिल, कुछ नहीं, क्योंकि दोस्त था, विश्वास इतना गहरा था मेरा। और तब जब वो मेरे को धोखा दिया तो मुझे, मेरा बहन का शादी और उधर उसका पिताजी बीमार और मरने के कगार पे, और उसका आगे पीछे कोई नहीं है, दोबारा से जो भी हो लोन उठाया, बहनों का शादी किया, उसका पिताजी का अंतिम संस्कार भी उसी में लोन में ही किया, लेकिन उसको 7 साल लड़ा, उसके साथ हारा नहीं। बोला ये मेरे को कराटे सीखने से फ़ायदा मिला। ठीक है, ऐसे ही ज्योतिष है, ज्योतिष सीखने से फ़ायदा बहुत है साहब। पहले तो आप आदमी पहचानना सीख जाओगे। सोचिए, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूँ जो मेरा शिष्य हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं मेरे से, मेरे गुरुदेव के पास से भी सीखे हैं, जिनका जीवन में 40 साल, 45 साल, 50 साल लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे। जब धोखा खाए, शनि का महादशा
शनि का 7.5 चलने लगा, पीछे से गद्दारी हुआ, धोखाधड़ी हुआ, उनका सब कुछ चला गया। तब होश में आया, तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक और लोगों के पास ढूंढने लगे कारण क्या, क्यों ऐसा। उस प्रश्न से ढूंढते ढूंढते आखिरी में ज्योतिष तक पहुँचे। फिर वो लोग प्रश्न कुंडली सीखे, फिर जैमिनी एंड बाराहा एंड भृगु, ये सारा पागल हुए उसके पीछे। और नो डाउट आज के डेट में वो लोग मास्टर हैं। मैं जब भी कोई जातक आ जाता है, कोई कुंडली आ जाता है, मैं करता हूँ और फिर मैं मेरे जो शिष्य हैं, मेरे जो छात्र हैं या मेरा जो गुरु भाई हैं, उनके साथ बैठ के विचार करते हैं, फिर जाके और कंक्रीट डिसीजन हम लोग निकालते हैं। एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स हमारे पास है। मैं करीब 16 साल गुरुकुल चलाया, गुरुकुल का कुलाधिपति रहा और संगठन चलाया। 5-6 NGO रजिस्ट्रेशन का मेरा मूवमेंट रहा। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पे इससे पहले JSS, RSS, NSS में काम भी किया। मेरा अनुभव है कि आपके को वार्कर किसको रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे। सोचिए, आपका शत्रु राशिस्थ को वार्कर है, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपका जोड़ी, आपका जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं चलेगा, तो काम अच्छा नहीं निकल सकता। तो आपको अगर ये आपको पता चल जाए कि आपका जो को वार्कर है वो कैसा है और उसको रखना चाहिए या नहीं, और किस नक्षत्र राशि का व्यक्ति को अगर आपके को वार्कर रखते हैं या आपके सपोर्ट सर्विस में रखते हैं, तो आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि ग्रह चक्र तो ऐसा है कि मीठा मीठा बात बोल के आपके शत्रु ही आपके पास रहता है, क्योंकि आपको रोग रिपू रहना देना है, मृत्युल्य कष्ट पीड़ा देना है, आपका नुकसान करना है, आपका पूर्व जन्म का रहा सहा बाकी कसर आप उसको लेन देन करके बराबर करना है, जीरो बैलेंस करना है उसको। इसलिए जीरो सीखना जरूरी है। अगर आप गृहिणी हैं, घर में खाना बनाती हैं, हमारे देश का एंशिएंट कल्चर तो यही था कि पूरा भोजन व्यवस्था एक महिला के हाथ में, एक माँ के हाथ में। अब हमारे उड़िया में बोलते हैं माँ जाने पेटो, स्त्री जाने नोटो, अधई जाने चोटो। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रोक्त है, हमारे खना बदन करके ऐसा कुछ है, एग्जैक्टली मैं नहीं कह रहा। तो एक नारी, एक माँ, एक बहन, एक बीबी, एक बेटी अगर थोड़ा भी ज्योतिष जाने और ये समझ जाए कि मेरे इर्द गिर्द मेरा ससुर, मेरा सास, मेरा पति, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा देवर, मेरा आस पड़ोस के जो भी हैं, मेरे सगे संबंधी किस राशि नक्षत्र के अंतर्गत हैं, क्या लग्न है, तो उससे फिर ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि उनका पसंद क्या है और नापसंद क्या है, और उनके गुण धर्म स्वभाव के अंदर बहुत अच्छा भोजन बना के परोस सकती है। किस राशि नक्षत्र का कैसे लोग हैं, उनको उनका रोग रिपूर्ण में कहीं कोई अच्छे ग्रह जो पवित्र ग्रह, तो कोई जैसे शुक्र और बृहस्पति जैसे ब्राह्मण ग्रह नहीं बैठ गए, वो बैठे तो नेचुरली उनके अंदर रोग का भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राहिक जनित रोग हैं, तो उस प्रकार के लिए क्या भोजन दिया जाए, क्या दिनचर्या होना चाहिए, उनको क्या समाधान देना चाहिए, तो अपने परिवार का पैसा बचा सकते हैं। आप ज्योतिष को विश्वास करें या ना करें, देखिए जैसे नेचुरोपैथी मैं करता था विगत 30-32 साल से, तो मेरे भी बहुत सारे नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर्स हैं, तो उनको जब भी बड़ा हम लोग का सेमिनार होता है, पूछते हैं नेचुरोपैथी में अगर किसी रोगी को आप नहीं कंट्रोल कर पाए तो क्या किया, बोला उल्लूपाथी खिलाते, फिर नेचुरोपैथी क्यों किया। एस्ट्रोथेरेपी भी ऐसा ही है, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल मेथड पे किसी का रोग बीमारी ठीक नहीं कर सकते और बोलेंगे आपको डॉक्टर दिखाना चाहिए, दिखाओ। आपका कमी है, आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में कहीं कमी है, आपको निर्णय लेने का क्षमता में कहीं कमी है। और मैं कहता हूं जितना अनुभव से कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में एलोपैथी से भी तुरंत रिजल्ट देने का कैपेसिटी दम है, बशर्ते आप सही डायग्नोसिस कर सको, सही डिटेक्ट कर सको, सही ग्रह को पकड़ सको, सही समय मुहूर्त को पकड़ सको, सही मंत्र, सही जड़ी का उपयोग कर सको, और आपके पास उस प्रकार का स्टोर हाउस हो।
और ज्योतिष उस सारे ज्ञान आराधनाओं को साधना करके कमांडो बना हुआ हो, लेस हो सारे अस्त्र शस्त्रों में। यहाँ अस्त्र शस्त्र मतलब बंदूक और तलवार नहीं यहाँ अस्त्र शस्त्र मीन्स जो जो ज्योतिष के लिए चाहिए, जो जड़ी बूटी, जो पेड़ पौधे, जैसे 27-28 नक्षत्र है तो आपके पास उन सारे नक्षत्रों का पेड़ पौधा तैयार होना चाहिए। मेरा आप स्वास्थ्य गुरुकुल का यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, नक्षत्र वन बनाए हैं हम लोग। उस समय मेरा वो स्वास्थ्य गुरुकुल का चैनल में, कृषि गुरुकुल का चैनल में आपको मिल जाएगा नक्षत्र वन, नवग्रह वन, ये होना चाहिए आपके पास। केवल उतना ही नहीं, आपको ये समझना पड़ता है ऑर्किड, मदांग, किस पेड़ में किस प्रकार के मदांग किस ग्रह के लिए, किस रोग के लिए, किस राशि नक्षत्र में, पुष्या नक्षत्र में निकालना कब है। और चलिए वो बड़ा विज्ञान है, तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तांत्रिक ज्योतिष के ऊपर ये बड़ा निर्भर करता है। इतना छोटा सा टुकड़ा भी आप गले पे धारण करा दीजिए, फिर चमत्कार देखिए। आप लोग जानते होंगे बुध धारक के बारे में, बुध ग्रह के लिए बुध धारक का जड़ पुष्या नक्षत्र में सुबह जाके संग्रह करना, उसका विधान है, मैं बताऊंगा अगला कैसे आप उसको संग्रह करेंगे। तो ये ज्योतिष सीखना अत्यंत आवश्यक है। आप अपने परिवार को डॉक्टर से, मेडिकल से, खर्चा से बचाने के लिए, रोग रिपुरण से बचाने के लिए, मृत्युतुल्य पीड़ा से बचाने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ निवारण हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो। और खाली उतना ही नहीं, आप अगर ज्योतिष जानते हो और मुहूर्त ज्ञान को जानते हो तो आप बड़े से बड़े एक्सीडेंट से भी बच सकते हो। आप ये कम से कम ये भी जान लिए कि ये राहु काल है, ये गुलिक काल है, ये यमघंट काल है, और ये अभी अमृत बेला है, शुभ मुहूर्त है, इस समय यात्रा करना चाहिए, इस समय यात्रा नहीं करना चाहिए, ये दिशाशूल है। इस प्रकार का थोड़ा थोड़ा भी आप जानते हो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपके छोटे छोटे बच्चों को किस दिशा पे, किस मार्ग पे उसे बढ़ाना है, कौन वेनेसियस एनर्जी में चलता है, किसको डांस सिखाना है, आर्ट सिखाना है, क्राफ्ट सिखाना है, कौन मार्शियन कैरेक्टर का है उसको मार्शल आर्ट सिखाना है, कराटे, कुंफू, ताइक्वांडो सिखाना है, कौन मर्कुरियन है, मैथमेटिक ब्रेन स्ट्रांग है, बिजनेसमैन वो बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो ज्योतिष अगर आप सीखते हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और किसी को मिले नहीं मिले आपको तो मिलेगा, क्योंकि आप तो कम से कम जानोगे कि अभी मैं इस महादशा में, इस अंतरदशा में चल रहा हूँ और मेरे साथ ये घटना घट सकता है। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो कहीं धन हानि, प्राण पीड़ा, तो कहीं रोग रिपुरण, तो कहीं दुख कष्ट पीड़ा, तो कहीं नुकसान। मैं नहीं कह रहा हूँ आप बच जाओगे, कर्म को जब तक नहीं भोगोगे तब तक तो क्षय नहीं होगा, लेकिन बारिश बंद नहीं कर सकते तो छतरी तो पकड़ सकते हो। इसलिए ज़रूरी है, और बहुत बहुत ज़रूरी है, आप सभी बहुत नहीं होने से भी थोड़ा ज्योतिष सीखें। ज्योतिष ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ज्योतिष सीखने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। कॉल ना करें, बहुत सारे कॉल आते हैं, सबको अटेंड नहीं कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना समस्या लिखिए। हाँ, ज्योतिष सीखने का एक और बड़ा बताता हूँ, अगर कभी आप कूटनीति में फंस जाते हैं, राजनीति में फंस जाते हैं, किसी प्रकार के षड्यंत्र में फंस जाते हैं, किसी प्रकार के ध्वंस प्रलय बदला में फंस जाते हैं, तो भी आप निर्धारित कर सकते हैं कि कहाँ कब निकलना, कैसे निकलना, और कहाँ समस्या है, किस एनर्जी में समस्या है, और आपका जीवन को सुख शांति समृद्धि के ओर, परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति, परम प्रेम के ओर, धर्मार्थ काम मोक्ष के ओर आराम से ले सकते हो। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का लक्ष्य यही है, धर्मार्थ काम मोक्ष। ज्योतिष शास्त्र का ये लक्ष्य नहीं है कि कब भूमि भवन वाहन खरीदोगे, कब लटरी सट्टा में अच्छा होगा, कब चोर चपेट एक्सीडेंट से बचोगे। ना 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 ना, ये नहीं है। भक्ति मुक्ति प्रदायिनी
हमारा ज्योतिष विज्ञान है। वहाँ से ये पता चलता है कि आप मुक्ति कब पाओगे या पाओगे या नहीं। चलिए आपके भाषा में स्वर्ग प्राप्ति नरक प्राप्ति ही सही, आप कितना पुण्य कमाए वो कैसे पता चलेगा ये बताइए। अभी बहुत बड़ा ऐसे ही पंडित के पास मैं पहुंच गया, बोला मैं 30 साल से अखंड दीप जला के बैठा हूँ, ये मूर्ति पूजा करता हूँ, वो मंदिर पूजा करता हूँ, ऐसा करता हूँ तो ऐसा करता हूँ, इतना जप करता हूँ, 20 लाख जप कर लिया, 10 लाख जप कर लिया, 24 लाख जप कर लिया। मैं बोला सही है महाराज, लेकिन धार्मिक स्तर पे आप कितना धार्मिक हो इसका मेजरमेंट स्केल कौन देगा? किस टेप में नापोगे, किस लीटर में नापोगे, किस पल्ले पे नापोगे, क्या है इसका मेजरिंग स्केल? ये ज्योतिष बताता है। तो आप कितना धार्मिक हैं जानना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।